बीते दिनों लखनऊ के इंदिरा नगर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक निजी प्लॉट में लगभग 50 बांग्लादेशी परिवार रहते थे जो लखनऊ में कूड़ा बीनने का काम करते थे। प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो अवैध तरीके से रहते थे और कूड़ा घरों से उठाते थे और इधर उधर फैला देते थे, जिसके बाद नगर निगम की टीम आई उनके ऊपर कार्रवाई करने, तो इनसे कुछ झड़प हुई। उसके बाद उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चल गया। आप देख सकते हैं लगभग वो 50 परिवारों का घर जो है वो मलबे में तब्दील हो गया है। ये झोपड़ी डालकर यहाँ रहते थे और उसके बाद अब इनकी जो झोपड़ी है वो एक मलबे में तब्दील हो गई है। इनके सामान इधर उधर बिखरे हैं। उन परिवारों में से जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन द्वारा कल आपसे झड़प हुई और आपके घरों पे बुलडोज़र चला दिया गया। बताया जा रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, बांग्लादेश से आए हैं। नहीं, हम लोग कोई अवैध तरीके से नहीं रह रहे हैं। हम लोग सब देश के नागरिक हैं, आसाम के हैं। हम लोग के पास पूरे फुल आईडी प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग के पास है नहीं। चाहे आसाम जाके जांच करा ले, ये हम लोग नहीं कह रहे कि जांच ना कराए, जांच करा के पता कीजिए। क्या नाम क्या है आपका? शफीकुल इस्लाम। कितने परिवार लगभग रहते थे? बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से 50 परिवार थे जिसमें 200 की संख्या थी लगभग। नहीं, इसमें ये सब झूठ है। यहाँ 7 परिवार रहते थे। 7 में से बाकी 4 लोग जो है कूड़े का काम करते थे, बाकी कोई अलग काम करते थे। छोटा वाला भाई भी एक गाड़ी में काम करता था मेरा। तो जो उन लोग तब उन जब काम पे ले रहा था तब उनको पता नहीं है कि ये बांग्लादेशी है कि आसाम के हैं। बिना आईडी के उन लोग क्या उसमें लगाया है। इनका कहना है 7 परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से बात करी गई है उसमें लगभग 50 परिवारों का दावा करा गया है। ये एक निजी प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट है और जो लोग यहाँ पे बसते थे, जो झुग्गी झोपड़ियाँ थीं, उस पर कल प्रशासन द्वारा बुलडोज़र चला दिया गया और हालात अब तब्दील हो चुके हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे गुजर करेंगे, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है और तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। अब कहाँ जाने का इरादा है? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें समय भी नहीं दिया जो हम कहीं जाए। हमें अगर कुछ समय देता तो हम कहीं अपना जुगाड़ बना लेते। अभी हम लोग को आसाम भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इतने से सामान वामान सब है। हमें समय देना चाहिए था कुछ दिन। हमें समय नोटिस के तोड़ दिया गया। नहीं, कोई नोटिस नहीं। यहाँ आया बस 10 मिनट के अंदर कहे घर का सामान खाली करो। 10 मिनट के अंदर जो है सब तोड़ फाड़ के चले गए। हम सामान हटा पाए थे? कुछ थोड़ा बहुत सामान हटा है, बाकी सब मलबा में दबा हुआ है। बिजली के कनेक्शन भी थे, मीटर भी लगा था? हाँ, सब कुछ लगा था, मीटर भी लगा था। तो जो है मीटर उन लोग उखाड़ने के बाद कह रहा कि ये तुम लोग कटिया फंसाते हो, ये फंसाए हो, ये सब दिखा के बस मीटर वीटर सब उखाड़ के ले गया। अब सवाल ये भी बड़ा उठता है, महज 100 मीटर की दूरी पे इंदिरा नगर थाना है, इतनी बड़ी अवैध बस्ती कैसे बस गई? ये छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं इनकी शक्लें, ये मासूम बच्चे हैं। इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है। इनका घर बार उजड़ गया है। कुछ महिलाएं हैं जो अपने घर को समेटने का काम कर रही हैं, अपने सामान जो दबे हुए हैं उसको निकालने का काम कर रही हैं। अब इनसे पूछेंगे कि कहाँ जाना है, अब क्या कुछ करेंगे आप लोग? अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग को यही रहना है। हमको समय देते तो हम लोग कुछ कर लेते। हमको समय दिए नहीं तो अभी यहीं पे रहना है, जितने दिन रहना है। वापस आसाम जाने का इरादा है? आसाम के लोग हैं, आसाम तो जाना ही पड़ेगा ना, एक दिन ना एक दिन। बता रहे हैं कि बांग्लादेश से आए हैं, आप लोग घुसपैठिए हैं। बांग्लादेश से आए हैं तो हम लोग से आईडी कुछ मांगी है तो हम लोग दिखा देंगे। हम लोग बांग्लादेश की है ना, इधर इंडिया की है। हमसे आईडी मांगेंगे तो हम नहीं दिखा पाएंगे, तब ना हमको बांग्लादेशी बोल पाएंगे। इससे पहले आईडी, बिना आईडी से तो हम लोग बांग्लादेशी नहीं बना सकते। तो हमारे पास आईडी भी है। देखिए, छोटे बच्चे भी हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी ये बताइए, ठंड पड़ रही है, रात कैसे गुजारी? कल कैसी रात गुजरी आप? ऐसे बैठे थे सब लोग। सब लोग यहीं पे बैठे थे। ठंड लगी थी बच्चों को? तो ठंड तो लगी। से बचने के लिए आग वाग जलाई होगी? हाँ, जलाए। कैसे गुजरी रात? क्या कुछ बीती? आपका बस्ती उजड़ गई पूरी की पूरी? रात हम लोग जागे हैं। इधर आइए। बच्चे को सुला दिए थे ऐसे खाट के नीचे। तो हम लोग बैठे रहे आग जला। अच्छा, बच्चों को तख्त के नीचे सुला दिया था? और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप? नगर निगम में ऐसा नहीं है कि खाली प्राइवेट करता था, नगर निगम में भी जॉब करता था। ये जहाँ खड़े हैं आप, यहाँ इस घर का लड़का भी नगर निगम में ही गाड़ी में काम करता था। मैं खुद LA से नगर निगम का ड्राइवर हूँ। मेरे रिश्तेदार वहाँ चाचा रहते थे, वो बंदा बीमार है, वो कुछ काम नहीं करता, दुकान करके खाता था। ठीक, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका भी घर तोड़ दिया गया। और नगर निगम में ही काम करता है लड़का, उसका भी नहीं सुना गया। बोल रहा सामान हटाओ जल्दी, झुग्गी तोड़ना है।
वो लड़का खुद ये काम कितनी देर बाद आए थे झुग्गी तोड़ने? यही 10-15 मिनट बाद ही आए थे। सामान हटा पाए थे? सामान थोड़ा बहुत तो हट गया है, हाँ। बाकी मोटा मोटा हट गया। बुलडोजर आ गया उनका, अंदर आया तो वो सामान आपने 15 मिनट में समेट लिया था? हाँ, थोड़ा बहुत मोटा मोटा आ गया था। अच्छा, मोटा मोटा आ गया था। कोई लोग काम पे भी कोई लोग बाहर गए थे, ड्यूटी पे गए थे अपना, कोई लोग घर पे नहीं था। इधर आइए, इधर आइए। देखिए कितना छोटा बच्चा है इनकी गोद में। कैसे रात गुजरी थी? हम लोग यहीं पे थे, अभी रात भर यहीं पर ठंड थे। लगी थी, बच्चों को कैसे तो बचाया? ठंडी के मौसम है तो ठंड तो लगेंगे ही सबको, छोटा छोटा बच्चा है सबका। रात में बताइए, सब मेहनत करके इधर उधर, कहीं रिश्तेदार किसी का इधर है, कोई नहीं है, कोई यही लेट जा रहा है। मान लीजिए हमारा रिश्तेदार ही है तो हम ले गए अपने वहाँ झोपड़े में। कहाँ जा रहे हैं ये सब जो बल्ली और ये बांस बल्ली उठा के आप लोग डाले में रखे, कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे अब, जहाँ इनके रिश्तेदार है हाँ। वही रात गुजार रहे हैं। हाँ। अब देखा जाएगा फिर। ठीक है, देखिए ये पूरा जो एक बस्ती थी वो अब मलबे में तब्दील हो गई है। इनके सामान जो है वो इसके नीचे दबे हुए हैं और ये लोग अपने सामान को समेट रहे हैं। इनका कहना है कि ठंड में हमने अपने बच्चों को तख्त के नीचे सुलाया और उसके बाद आग जलाई जिससे हम खुद ठंड से बच पाए। अब आपको दिखाते हैं इन छोटे बच्चों ने इतनी ठंडक में रात कैसे गुजारी। अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ कि देखिए बिस्तर लगा रखा है, छोटे बच्चे हैं यहाँ पे और तकिया भी है, रज़ाई भी है। इन छोटे बच्चों ने यहाँ पे रात गुजारी और इनके जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो तोड़ दी गई। वो तख्त रखा हुआ है जहाँ पे हम अभी खड़े हुए थे, उस तख्त के नीचे भी बच्चों को सुलाया गया। इन्होंने अपने बच्चों को ठंड से वैसे महफूज रखा। एक तरफ और दिखाऊंगा, एक तख्त और रखा हुआ है पीछे के साइड। कोशिश करूँगा कि आपको वो तख्त दिखा सकूँ जहाँ पे अभी भी एक छोटे बच्चे को रखा गया है। उन छोटे बच्चों को किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने गोदियों में उठा रखा है। देखिए वो बच्ची जो है उसने कंबल ओढ़ रखा है इस वक्त और इनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो तोड़ दी गई हैं। और सामने आपको एक छोटी सी बच्ची और दिख रही होगी, वो अपने पिता के साथ है, उसको कंबल उड़ा रखा है। उस बच्ची को उनका कहना है कि हमने तख्त के नीचे सुलाया था और यहाँ पे जो और छोटे बच्चे हैं और जो परिवार के लोग हैं वो इस छोटे हाथी यानी डाले पे सोए हुए थे। अब देखिए क्या कुछ यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पे जिनकी झोपड़ियों को ढहाया गया और यहाँ पे तमाम लोग रहते थे जिनको बांग्लादेशी बताकर इनके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई करी गई। और अब देखिए इन्होंने हमें अपनी आईडी दिखाई, अपने आधार कार्ड दिखाए, अपने इलेक्शन आईडी कार्ड दिखाई। अब सवाल ये उठता है अगर ये बांग्लादेशी हैं तो इनके पास आधार कार्ड कहाँ से आया, इनके पास वोटर आईडी कार्ड कहाँ से आया, इसकी भी जांच होना बहुत ज़रूरी है। और इनके पास बिजली के कनेक्शन लगे हुए मिले, जिसके बाद जो लखनऊ की महापौर है सुषमा खरगवाल, उन्होंने बिजली कर्मी से काफ़ी सख्त लहजे में बात करी। और बड़ा सवाल ये भी उठता है एक अवैध बस्ती इंदिरा नगर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर कैसे बस गई। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।